केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की शाखा में जाने की अनुमति प्रदान कर दी है। आपको मालूम है कि एक समय था गांधी जी की हत्या के बाद में आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था और उसके बाद में जब वो प्रतिबंध हटाया गया, लेकिन उसके बाद में भी सरकारी कर्मचारियों के ऊपर ये रोक बरकरार थी। उस रोक को खत्म करने का काम कर दिया गया है। मतलब ये है कि प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि वो सच्चे संघी हैं और उन्होंने एक संघ के कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने ये निर्णय किया है। आज हम चर्चा करेंगे कि इस निर्णय का असल में क्या असर पड़ने वाला है। अगर कोई एक अधिकारी है और वो किसी एक विचार को लेकर के, किसी एक विचार नहीं, सीधे-सीधे हिंदू राष्ट्र के विचार को लेकर के जो संघ काम करता है और एक विशेष की जो विचार है अल्पसंख्यकों के खिलाफ में जो विचार है उसको लेकर के काम करता है और अगर उसकी शाखा में अधिकारी जाएंगे तो क्या वो अपनी नौकरी के साथ में या जो शपथ उन्होंने ली है भारत के संविधान की और बिना भेदभाव के साथ में अपने सेवा देने की, क्या उसका वो पालन कर सकेंगे या उसके अंदर बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। अभी हमने देखा कि अचानक एक अधिकारी ने जो है वो निकाल दिया था, नाम प्लेट लगाने का निकाला था। हम मान के चलते हैं कि जब उस अधिकारी ने इसकी शुरुआत की थी तो वो उसके दिमाग की भी उपज रही होगी, कंसर्न से ही वो आगे बढ़ा होगा। इस तरीके के तमाम सारे फैसले जिनका एक मानस होता है वो करते रहते हैं और इस तरीके के लोग अगर अब इन अधिकारियों के शामिल हो जाएंगे, न्यायिक अधिकारी तो मतलब मजिस्ट्रेट होता है, वो भी शामिल हो जाएंगे। जब अधिकारियों को छूट दे दी गई है तो वो सभी को छूट है। तो क्या एक तरीके से सीधे करने का देश साबित होने वाला है। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ में इस चर्चा में जो शामिल विद्वत जन हैं, मैं उनसे आपका परिचय कराता हूँ। हमारे साथ में मंजू भारद्वाज जी हैं और नाट्यकर्मी हैं और पूरे देश के अंदर बदलाव की जो परंपरा है नाट्य कर्म को लेकर पर एक देश के अंदर बहुत ख्याति प्राप्त नाम और बहुत ख्याति प्राप्त समूह है, उनका बहुत-बहुत स्वागत है। शैलेंद्र शैली जी हमारे साथ में हैं, सीपीआई के साथ जुड़े हुए हैं, ट्रेड यूनियन नेता हैं, उसके सेक्रेटरी हैं, उनका भी बहुत-बहुत स्वागत है। शैलेंद्र कुमार जी इप्टा के साथ में जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत करते हैं और जागृति राही जी, हम तो उन्हें गांधीवादी के तौर पर जो है जानते मानते हैं, लेकिन ये जो है भारत जोड़ो अभियान के साथ में जुड़ी हुई हैं। ये भी इनका एक खास परिचय है और भावना जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं और भावना जी लगातार लिखती पढ़ती रहती हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। और को-होस्ट के तौर पर हर समय जो हम लोग साथ रहते हैं, डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, वो यात्रा के अंदर हैं। उनका स्वागत है और सबसे पहले हम उन्हीं की टिप्पणी लेंगे क्योंकि जो है उनका कभी भी नेट जा सकता है। तो आपको इस पे क्या कहना है? आप बनारस वालों ने जो जिता के भिजाया है, वही पूरा बेड़ा गर्क कर रहा है। तो आप क्या कहेंगे उनके इस लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन निकला है इसके ऊपर? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सारे साथियों का अभिवादन और ऐसे महत्वपूर्ण विषय के लिए। ये विषय ऐसा, यह संगठन शायद दुनिया का अपने आप में अद्भुत संगठन है और दुनिया का शायद एकमात्र ऐसा संगठन होगा जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसकी कोई सदस्यता नहीं है, जिसका कोई प्रत्यक्ष रूप से अस्तित्व नहीं है, लेकिन ये सबसे ज्यादा प्रभावकारी है। और ऐसे संगठन को ही छद्म संगठन कहा जाता है कि ये कुछ भी करे, ये कुछ भी कर सकता है, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और अब तक यही करता था। ये अपने तमाम जन संगठन इसके हैं, तमाम जन संगठन है, छोटे बड़े अनगिनत जन संगठन है और सबके सब, लेकिन सबकी मंशा एक ही है कि कैसे नफरत फैलाई जाए, कैसे नफरत की दुकान खोली जाए, कैसे एक दूसरे के बीच में विद्वेष पैदा किया जाए। और ये सारा काम ये करते हैं सांस्कृतिक संगठन के रूप में, अपने आप को ये सांस्कृतिक संगठन कहते हैं।
और लाठी भांजते रहते हैं, कसरत कराते हैं, व्यायाम कराते हैं और बौद्धिकी देते हैं। और इनकी बौद्धिकी ऐसी है कि पूरा का पूरा ब्रेन वॉश कर देते हैं बचपन से लेकर के। शुरू से इनके यहाँ शाखाएं लगती हैं, शुरू से बच्चों को लाते हैं और इनके शिशु मंदिर है उसमें बच्चों का प्रवेश कराते हैं, विद्यालय उनको शिक्षा देते हैं और इस तरीके से इनका पूरा विकास होता है। शिक्षण प्रशिक्षण भी इनका अनवरत चलता रहता है, हर स्तर के इनके शिक्षण प्रशिक्षण है, लेकिन इनका कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। अगर आप किसी आदमी को उनके पकड़ लें और कहें कि ये संघ का है तो अपना साफ इनकार कर जाएंगे, नहीं हमारा तो इससे कोई मतलब नहीं था। और स्पष्ट रूप था, नाथूराम गोडसे रहा हो या जितने भी लोग रहे हो, उनसे ये लोग खट से पल्ला झाड़ दे, इससे तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है। सरकार चलाते हैं, आज की तारीख में भी ये पूरा सरकार चला रहे हैं और उस सरकार में जो इनका राजनीतिक संगठन है भारतीय जनता पार्टी, उसका अध्यक्ष जब कह देता है कि हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है, अब उसकी हमको जरूरत नहीं है, तो ये अपनी केवल औकात दिखाने के लिए कि हमारी क्या औकात है, तुम हमारे बच्चे हो और अपने पजामे के अंदर रहो, यह बताने के लिए उन्होंने फाइनल अस्त्र चला है कि इनके ऊपर जो बैन लगा था उस बैन को हटवा दिया और बिना कुछ कहे हटवा दिया। ये कहीं से इसका कोई रिकॉर्ड नहीं कि उनको हटाने के लिए कहा गया कि क्या कहा गया। तो इस तरीके से तो इनकी फंक्शनिंग है और इनकी फंक्शनिंग में आज की तारीख में भी या इसके पहले भी इनके जितने जन संगठन हैं उस सारे जन संगठनों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो प्रबुद्ध कैडर होगा या एक तरीके से कहें कि जो बिल्कुल मजा मजाया आदमी होता है वो उसका इंचार्ज बनाया जाता है, ऊपर से लेके नीचे तक। राष्ट्रीय संगठन में भी, अंतरराष्ट्रीय संगठन में भी, अंतरराष्ट्रीय संगठन नहीं है, अंतरराष्ट्रीय संगठन में भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी, प्रदेश स्तर पर भी, जिला स्तर पर भी। तो यह एक तरीके से अब खुल करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी हैसियत, अपनी औकात दिखाने के लिए आया है, क्योंकि इनका तो अपना लक्ष्य था कि 100 साल हम मनाएंगे तो भारत में राष्ट्रपति हमारा है, प्रधानमंत्री हमारा है, ये लोकसभा का अध्यक्ष हमारा है, राज्यसभा का अध्यक्ष हमारा है, उपराष्ट्रपति हमारे हैं और तमाम मुख्यमंत्री हमारे हैं। तो हम दुनिया में सबसे बड़े सबसे ताकतवर संगठन है, ये इनको स्थापित करना था, लेकिन जनता ने इन्हें नकार दिया। तो अब ये जबरदस्ती अपने आप को स्थापित करवाने की कोशिश कर रहे हैं और अब ये इनकी स्थापना, ये इनकी प्रतिष्ठापना इनको कहां तक ले जाती है भाई आगे देखना है। धन्यवाद सर।